नमस्कार साथियों, नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में आपसे बात करूंगा एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के हॉस्पिटल्स के बारे में। उसके अंदर मेन हॉस्पिटल अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो करेंगे गुजरात के राजकोट के अंदर। गुजरात राज्य भारत का एक राज्य है, उसके अंदर जो राजकोट जगह है वहां पर जो एम्स है यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज राजकोट गुजरात के अंदर नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। 131 लोगों की वैकेंसियां जो कि अलग अलग पोस्ट पर निकाली गई है दोस्तों, और ये वो वैकेंसियां हैं जिस पर आप ऑल इंडिया पूरे भारत से कहीं से भी इस जॉब पर अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सेंट्रल ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। अगर मैं सिंपल बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आने वाला ये हॉस्पिटल है, जिसके अंदर टोटल 131 वैकेंसियां निकाली गई हैं अलग अलग पोस्टों पर, जिसके बारे में मैं पूरा इस वीडियो में डिस्कस करके आपको बताने वाला हूं। आप अगर नोटिफिकेशन देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, काफ़ी ही ज़्यादा लंबा नोटिफिकेशन है, लेकिन वो नोटिफिकेशन में आपकी सारी डिटेल कवर करी गई है, सारी, जिसको मैं आपको कवर करके बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत के गुजरात के अंदर राजकोट के अंदर स्थित एम्स हॉस्पिटल जो है वो एक टॉप हॉस्पिटल्स में आता है भारत कंट्री का। यानी पूरे भारत का जो आपके अलग अलग हॉस्पिटल हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, एम्स मेनली, एम्स का तो नाम ही अलग है, एम्स अलग ही उसमें जो है आपकी फैसिलिटीज़ है, अलग ही उसका नाम है, मतलब आप समझेंगे कि उसको एक अलग ही पहचान मिली हुई है एम्स को। तो उसमें से आपका गुजरात का जो एम्स है राजकोट में, उसके अंदर वैकेंसियाँ हैं, पूरा समझिएगा। यहाँ पर आप किसी भी राज्य से, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, तेलंगाना, त्रिपुरा, असम और केरला, कर्नाटका, किसी भी राज्य से इस जॉब पर अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। पूरे इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर पाएंगे। आप किसी भी छोटे से छोटे गली में, राज्य में, मोहल्ले में, कहीं भी रहते हो, आप इस जॉब पर अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जैसे आप देखेंगे ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा होगा, एम्स राजकोट का मेन ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में इस नोटिफिकेशन को देखने को मिल जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये आपका दिख रहा है, ये बिल्कुल नया आपको भी दिख रहा होगा। इसमें लिखा है हम कर रहे हैं वेरियस ग्रुप ABC, यानी कि हम नॉन फैकल्टी पोस्ट ले रहे हैं जो कि ग्रुप ABC तरह के रहेंगे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हम कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिलेक्शन प्रोसीजर एग्जाम रख रहे हैं, एग्जाम का हम सिलेबस प्रोवाइड कर रहे हैं, नोटिफिकेशन में हर एक चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लेंगे। आपकी क्वालिफिकेशन दिखाइए और उसके हिसाब से आप फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद प्रोसेस फॉलो करिए रिक्रूटमेंट का और इस जॉब को ले लीजिए। सिंपल सा प्रोसीजर बोला गया है, और आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है डायरेक्ट, और डायरेक्ट एम्स के हॉस्पिटल में जॉब है, तो इसको मिस तो कोई करेगा नहीं। पूरा वीडियो को आप ध्यान से देख लेना। मैं आपको एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस, सैलरी, वर्क, अप्लाई कैसे करना है, कब से कब तक अप्लाई करेंगे, डेट्स, फीस फॉर्म की, और एज लिमिट, और क्या क्या फ़ायदे रहेंगे जॉब पर, सारा कुछ बताने वाला हूँ। आप अगर जानना चाहें तो इन शॉर्ट यहाँ पर आप फॉर्म भरने से लेके जॉब मिलने तक का सारा प्रोसेस जानने वाले हैं। आपने अगर वीडियो आखिरी तक देख लिया तो आपको ये जो जॉब है ये कंफर्म मिल जाएगी, अगर आप पूरा समझ लेते हैं इस पूरे प्रोसेस को। तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना होगा। आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाते ही इस तरीके की स्क्रीन के सामने आ जाएंगे। इस स्क्रीन में आपको दिखेगा कि यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये सबसे पहला वाला जो ऊपर नोटिफिकेशन आपको नज़र आ रहा है, इसी नोटिफिकेशन में आपको दिखेगा ये आपका 7 तारीख का नोटिफिकेशन है। इसमें एक तो आपका कॉरिगेंडम भी हो चुका है नोटिफिकेशन के अंदर, आप समझ सकते हैं। नोटिफिकेशन तो आया, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन के बाद चेंजेस भी हो गए हैं, यानी कि नोटिफिकेशन के बाद कुछ इसमें चेंज करने का अलग से नोटिस भी आ चुका है कि कुछ वैकेंसी हटाई गई हैं। उसके बारे में आपको बताऊंगा किस पोस्ट की हटाई गई है। बहुत सारे पोस्ट हैं, उनमें से एक ही पोस्ट की हटाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर लिंक दिए गए हैं फॉर्म के, और ये वीडियो के नीचे भी दिख रहे होंगे आपको, वहाँ से भी आप जा सकेंगे जॉब पर अप्लाई करने के लिए। तो देखिए ये आपका कॉरिगेंडम डिस्कस करेंगे हम सबसे पहले। ये आपका बाद का नोटिस है, जो कि ये आपका 10 अक्टूबर का नोटिस है। इसमें आपको बोला गया है कॉरिगेंडम क्या बोला गया, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बोला गया इन
कॉन्सोनेंस विद पैरा 8। आप अगर नोटिफिकेशन अभी आपको दिखाऊंगा उसमें आप पैरा 8 देखना, उसका जनरल इंस्ट्रक्शन आप रीड करना, और साथ में पेज नंबर 25 पर आपको ये मिलेगा। पेज नंबर 25 पर पैरा नंबर 8 है जो जनरल इंस्ट्रक्शन का रहेगा। उसमें आपका लिखा है कि जो नॉन फैकल्टी की जो रिक्रूटमेंट ये करा रहे हैं एम्स के राजकोट में, उसमें आप देखेंगे तो वैकेंसी जो आपकी रहेंगी, जो असिस्टेंट नर्सिंग सुपर इंटेंडेंट की वैकेंसी है ना, उसको इन्होंने वापस ले लिया है, उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। उन्होंने बोला है कि हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं, इस वैकेंसी को हम इस वाले पोस्ट पर हम रिक्रूट नहीं करा रहे हैं। और क्यों नहीं करा रहे हैं, ये टेक्निकल रीज़न है, हम एक्चुअल रीज़न नहीं बताना चाह रहे, मतलब हम कह दे रहे हैं कि हम भाई टेक्निकल रीज़न है, हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हम एक चीज़ बताएं कि हमें क्यों नहीं करनी इस पोस्ट पर रिक्रूट, हम डायरेक्ट बोल दे रहे हैं कि भाई टेक्निकल रीज़न है। अब एक और चीज़ है कि वैकेंसी बाकी जो है नोटिफिकेशन में जो बाकी वैकेंसियाँ हैं वो सेम रहेंगी। आप बाकी पोस्ट का जो समझेंगे अभी वो सारे सेम है, उनका पे स्केल सैलरी एक एक चीज़ उसकी सेम रहेगी जो नोटिफिकेशन में आप देखने वाले हैं। अब वो लोग भी रहेंगे भाई, अब देख लीजिए 7 तारीख को फॉर्म भरना चालू हुए, अब ये लोग 3 दिन बाद बता रहे हैं कि हम इस वैकेंसी को हटा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, आप 3 दिन बाद अगर बताएंगे तो इसका मतलब 3 दिन में जो लोगों ने फॉर्म भरा उसका क्या हुआ, उनके फॉर्म के फीस का क्या हुआ, वो लोग तो उनको तो जॉब मिल नहीं रही है तो उनकी फीस कहाँ गई। तो सिंपल बोल दिया है कि आपको फीस मिल जाएगी वापस, जिन्होंने अप्लाई कर दिया था उनकी फीस हम समय के साथ ड्यू कोर्स मतलब समय के भीतर हम इसमें आपकी फीस वापस कर देंगे, आपके ऑनलाइन डायरेक्ट अकाउंट में कर देंगे, जो भी आपने जैसे भी पेमेंट करी थी उसी तरीके से वापस कर देंगे। अगर बात करें सिलेबस, जो कि आप देखेंगे मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की आपको एक पोस्ट दिखेगी नोटिफिकेशन में, आपको इसका सिलेबस नहीं मिलेगा। आप अगर देखेंगे ये रिक्रूटमेंट करा रहे हैं जो जॉब, इसमें आपका एग्जाम ले रहे हैं, उस एग्जाम में जो सिलेबस आपका मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का है ना, वो सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में दिखने ही नहीं वाला। अब ऐसे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाए, भाई हमारे को सिलेबस भी नहीं दिया, हम एग्जाम की तैयारी कैसे करें इस पोस्ट के लिए। तो सिंपल बोला है कि आपको थोड़े समय के अंदर ही इसका भी आपको नोटिस मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा, तो आप सब्र करिए, ये आपको बोल दिया है। साथ में बोला है कि बाकी अफोर्ड जो भी लगाए गए हैं एग्जाम से रिलेटेड बताया गया है। अब जैसे मान लीजिए जिन्होंने भी, ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिन्होंने एक से ज़्यादा पोस्ट पे भरा होगा फॉर्म, डेफिनेटली एम्स के अंदर जॉब है तो कौन क्यों नहीं भरेगा अगर कोई एलिजिबल होगा। कोई ऐसे कैंडिडेट होंगे जैसे कि जो ग्रेजुएट हैं और यहाँ पर 12वीं पास की वैकेंसी भी है, तो 12वीं पास वाले को क्यों छोड़ेंगे भाई, वो उनको 12वीं पास भी मिल सकती है, तो 12वीं पास वाला फॉर्म भी भरेंगे और ये डिग्री वाला भी भरेंगे। तो इस वजह से ऐसे कैंडिडेट भी होंगे बहुत सारे जिन्होंने एक से ज़्यादा पोस्टों पर अप्लाई किया होगा या अप्लाई करने वाले हैं। तो ऐसे में आपको बोला गया है कि ये लोग फुल ट्राई करेंगे, ऑल एफर्ट लगा देंगे अपने ये करने के अंदर कि वो ये करने के लिए पूरा ट्राई करेंगे कि आपके अलग अलग पोस्ट के एग्जाम आपके अलग अलग स्लॉट और अलग अलग फेजेस में हो, जिससे कि जिस कैंडिडेट ने एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करा है तो ऐसा ना हो कि सेम डे में अलग अलग 2 तरह के या 2 से ज़्यादा पोस्टों का एग्जाम सेम डे में सेम शिफ्ट में हो जाए, और वो कैंडिडेट जिसने उस पोस्ट पर भी अप्लाई करा है और साथ में उसने एक अलग पोस्ट पर भी अप्लाई करा है, दोनों का सेम डे पे सेम शिफ्ट में एग्जाम हो गया, तो उसका एक पोस्ट तो चला गया डेफिनेटली। इस वजह से इन्होंने बोला है कि हम फुल ट्राई करेंगे कि यहाँ पर आपके एग्जाम को अलग रखा जाए, डिफरेंट स्लॉट्स बनाए जाए, तो ये इन्होंने साफ बता दिया है। इसके अलावा बात करते हैं एज रिलैक्सेशन। आप अगर देखेंगे मैं आपको पोस्ट के हिसाब से एज बताऊंगा कि एज को छूट मिल रही है, इतनी एज की आपकी छूट मिलेगी फॉर्म भरने के लिए, इस पोस्ट के लिए, स्पेसिफिक पोस्ट के लिए। तो वो कहा जा रहा है वो आपको मिल जाएगी आपके रूल्स के हिसाब से जो भी गवर्नमेंट ने बनाए हैं, तो उस या फिर जो भी रिक्रूटमेंट के रूल्स हैं उसके हिसाब से आपको फायदे मिलेंगे। कुल मिला के इन्होंने 4 बातों में इन्होंने अपनी सारी बातें क्लियर कर दी हैं इस नोटिस में कॉरिगेंडम देते हुए। अब देखिए ये एम्स राजकोट कितना इसको लेके सिंसियर है, कितना सीरियस है, आप देख सकते हैं। चलिए 2 दिन के अंदर इन्होंने बता दिया तुरंत, जिससे कि और फॉर्म ना भर दे कोई, फिर और ज़्यादा इसमें मिसकंडक्ट ना हो जाए, इस वजह से इन्होंने काफ़ी जल्दी इस चीज़ को बताया। तो आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी ये जो रिक्रूटमेंट बॉडी है एम्स राजकोट की, ये कितनी जल्दी आपका काम कर रही है, इस चीज़ को काफ़ी जल्दी इसमें चीज़ों को बता रही है, जो भी वो करेक्शन हो रहे हैं, जिससे कि कन्फ्यूजन्स क्रिएट ना हो। अब हम चलते हैं इसके आगे नोटिफिकेशन में, पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। देखिए 101 पेज का नोटिफिकेशन है, मोस्टली नोटिफिकेशन में सिलेबस से भरा हुआ है पूरा नोटिफिकेशन, इस वजह से ये नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है। अब आप देखें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज राजकोट गुजरात का है, ये एक सेंट्रल बॉडी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर ये आता है आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर।
आप बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप ए बी सी तीनों में नॉन फैकल्टी पोस्ट चाहिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट चाहिए हमें एम्स राजकोट के अंदर। एम्स राजकोट आपका हॉस्पिटल है, एम्स नाम का, राजकोट जगह पर। इज एन अपेक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने इसको एस्टेब्लिश करा था, स्थापित करा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत, विद द एम ऑफ, ये एम इनका ये था इसके अंदर कि करेक्टिंग रीजनल इम्बैलेंस इन क्वालिटी tertiary level healthcare in the country and attaining self sufficiency in graduate and post graduate medical education and training। और इसमें बोला गया है, आप मतलब कुल मिला के आप ये समझिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए बोले जा रहे हैं सारे इंडियंस से, भारतीय नागरिक जितने भी होंगे फॉर्म भर सकेंगे। इंडियंस नेशनल रिक्रूटमेंट नॉन फैकल्टी सारे पोस्ट रहेंगे। अब नॉन फैकल्टी का मतलब क्या होता है, मैं इसको आगे क्लियर करने वाला हूँ। फैकल्टी आपकी मेन पोस्ट हो जाती है, जैसे कि डॉक्टर हो गया, किसी तरीके का जैसे ऑपरेशन करना है तो उसका स्पेसिफिक फील्ड में जो प्रोफेशनली होता है वो फैकल्टी पोस्ट हो जाते हैं। नॉन फैकल्टी उससे नीचे आते हैं, ये आप डिफरेंस समझ रहे होंगे। अब हम चलते हैं पोस्टों के बारे में, अलग अलग पोस्ट हैं। सबसे पहले यहाँ पे असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर की ग्रुप सी में रहेगी, लेवल 4 का सैलरी रहेगा। आपको ये लेवल जानने हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सैलरी जान लेना, हॉस्पिटल आप जानना है, ऐसे इस तरीके से जानना सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल 4 पर क्या सैलरी होती है, आपको पता लग जाएगा कि क्या सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। सेम ये इसका एक अलग फाइल होगा, ये आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, रिक्वायरमेंट रहेगा कि आपको लेवल्स अलग अलग की सैलरी जाननी होगी। तो असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट की 3 वैकेंसियां थी जो कि कैंसिल हो गई हैं, तो इस वैकेंसी को आप अगर आगे देखेंगे अभी नोटिफिकेशन में, इसका सिलेबस भी देख रहे होंगे, तो ये अभी कैंसिल है, यानी ये वाली वैकेंसी अब नहीं है, यानी इसको कैंसिल करा गया है। तो ये वाला जो वैकेंसी था आपका, इसको पूरे तरीके से हटा दिया गया है, ये अब आपके नोटिफिकेशन में नहीं रहेगा, मतलब इसका रिक्रूटमेंट नहीं होगा। चलिए ये तो मैं पता लगा। इसके अलावा असिस्टेंट स्टोर्स ऑफिसर की ग्रुप बी में लेवल 7 की सैलरी के हिसाब से 1 वैकेंसी यूआर कैटेगरी से लिया जाएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर लिया जाएगा, ये भी लेवल 11 का सैलरी होगा, ग्रुप ए का वैकेंसी है, एक ही वैकेंसी निकाली गई है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए आप देखेंगे यहाँ पर लेवल 10 का सैलरी है, 1 वैकेंसी। डाइटिशियन की 2 वैकेंसी हैं, सैलरी आप देख लेंगे। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर का आप सैलरी देख लेंगे, वैकेंसी देख लेंगे। तो कैटेगरी वाइज आप समझ लेंगे, मुझे लगता है कि आप कैटेगरी वाइज समझ लेंगे। यहाँ पर यूआर ओबीसी एससी एसटी जो भी आपका कैटेगरी होगा आप इसमें समझ लेंगे अपनी अपनी वैकेंसियाँ। तो टोटल यहाँ पर मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर भी है, ऑफिस असिस्टेंट भी है, पर्सनल असिस्टेंट भी है और फिजियोथेरेपिस्ट भी है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्रेटरी भी है, जूनियर इंजीनियर भी लिया जा रहा है, उसके अलावा सिविल इंजीनियर को भी लिया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी लिया जा रहा है, हिंदी ट्रांसलेटर को भी लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्टें हैं, यानी बहुत सारे पोस्ट यहाँ पर कवर हो रहे हैं। सबका सैलरी आप यहाँ से देख लेंगे लेवल्स के हिसाब से। अगर वैकेंसी की बात करूँ, आप देखें यहाँ पे टोटल वैकेंसी यहाँ पे दी गई है, यूआर कैटेगरी से 92 हैं, टोटल 131 वैकेंसियाँ हैं अलग अलग कैटेगरी मिलाकर। 4% जो है वो डिसेबिलिटी वालों को चली जाएंगी, यानी कि आप अगर देखें तो 130 यानी 1.3 वैकेंसी, यानी कि 4 और 6 से 7 ऐसे लोग रहेंगे जो कि डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट को उनको जॉब मिल जाएगी यहाँ पर। तो इस पॉइंट को रीड कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा डायरेक्ट हर पोस्ट की कितनी एज रखी गई है और उसकी क्वालिफिकेशंस क्या ली जा रही है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AAO, इसमें आपकी 21 से 30 वाले को लिया जाएगा। डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से, MBA हो, MBA करा हुआ हो या फिर PG डिप्लोमा करा हो इन मैनेजमेंट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। नॉलेज होनी चाहिए आपको गवर्नमेंट रूल्स की और रेगुलेशन की, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आपको कंप्यूटर अच्छे से चलाना आता हो, प्रोफिशिएंसी हो, एक अच्छे लेवल से कंप्यूटर चलाना आता होगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे। डाइटिशियंस की 21 से लेकर 35 एज ली जाएगी अप्लाई करने वालों की। MSc चाहिए होगा होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन में, या फिर MSc क्लिनिकल न्यूट्रिशन या फिर डाइटिक्स। इसके अलावा MSc फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन अगर आपने कराया है, मास्टर ऑफ साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स। इसके अलावा MSc फूड सर्विस मैनेजमेंट अगर आपने कराया है किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस लिया है, लाइन प्रेफरेबली इन 100 बेडेड
हॉस्पिटल मतलब कि 100 बेड वाले हॉस्पिटल में आपने 3 साल का एक्सपीरियंस लिया है अगर इस डाइटिशियन के फील्ड में और क्वालिफिकेशंस के साथ, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर की वैकेंसी आपकी एज दी गई है, इसमें 12वीं पास लिया जाएगा, किसी भी बोर्ड से डिप्लोमा आपका पास होना चाहिए ड्राई क्लीनिंग के अंदर या फिर लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 2 साल का एक्सपीरियंस लिया जाएगा आपका रेप्यूटेड मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री के अंदर। इसके अलावा असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को डिस्कस नहीं करूंगा, ये वैकेंसी कैंसिल है आपकी। इसके अलावा असिस्टेंट स्टोर्स ऑफिसर में आपकी इतनी एज दी गई है, क्वालिफिकेशन दी गई है, तो आप इस तरीके से पूरा चेक कर पाएंगे। मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आगे बढ़ता हूं। आपको अपने इसमें पोस्ट में चेक करना है जिसपे भी आपको अप्लाई करना है। योगा इंस्ट्रक्टर का भी है, स्टाफ नर्स भी ली जा रही है, तो टोटल 37 तरह की पोस्टें हैं, इनके अंदर वैकेंसियां तो अलग हैं। कट ऑफ डेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो एज की रहेगी, क्वालिफिकेशंस और बाकी चीज़ों की रहेगी, वो फॉर्म के लास्ट डेट के हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होगी। फॉर्म का लास्ट डेट मैं आपको बताऊंगा अभी क्या रहेगा। द लास्ट डेट ऑफ फॉर्म की रहेगी 30 दिन, जबकि नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ। नोटिफिकेशन आपका निकाला 7 अक्टूबर को नोटिफिकेशन इन्होंने अपना निकाल दिया था। अब अगर बात करें 7 अक्टूबर को नोटिफिकेशन निकाला गया है, तो उस हिसाब से 30 दिन आपके 5 नवंबर को हो रहे हैं, तो 5 नवंबर फॉर्म की आखिरी डेट रहेगी। 5 नवंबर तक आप अगर एज वाइज क्वालिफाई हो रहे हैं उस पोस्ट के लिए, क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, मार्कशीट्स, डिग्री और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स के हिसाब से, तो आप अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अगर फॉर्म की फीस बताऊं तो 3000 लिए जाएंगे यूआर कैटेगरी वालों से, रिजर्व कैटेगरी वालों से 1500 लिए जाएंगे। अगर फीस की बात करूं तो डिसेबिलिटी वालों को कहा जा रहा है वो फीस ना भरे, उनसे फीस हम नहीं ले रहे हैं। ऑनलाइन फीस भरी जाएगी, ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा, फीस वापस नहीं आएगी। अगर आप फीस भर देते हैं और जॉब नहीं लेते तो फीस वापस नहीं मिलेगी। अप्लाई करने का प्रोसेस सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के नीचे कह लीजिए लिंक प्रोवाइडेड है आपको, आप उस लिंक पर जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे इस जॉब पर, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर की हेल्प से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन होने के बाद जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अपना नाम, जेंडर, कुछ डिटेल्स डालकर आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगा। पासवर्ड आप खुद बना लेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे। जैसे ही उसके बाद पोस्ट सिलेक्ट करेंगे, किस पोस्ट पर अप्लाई करना है, फोटो, साइन, थंब इम्प्रेशन अपलोड करेंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स और डिग्रीज जैसी चीज़ें अपलोड कर देंगे, फीस पे कर देंगे और सबमिट कर देंगे। इतना ही प्रोसेस करना होगा, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फाइनली आप एंड में प्रिंट जरूर लेना फॉर्म का, ये आपको कहना चाहूँगा। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वीडियो जाके देख सकेंगे। इसमें सेंटर्स की बात करूं, यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहने वाला है। ये एग्जाम आपका रहेगा 4 जगहों पर, गुजरात के राजकोट, अहमदाबाद और ये गुजरात के राजकोट और अहमदाबाद में, दूसरा महाराष्ट्र के मुंबई में और दिल्ली के अंदर रहेगा और उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहेगा। तो आप देख सकते हैं नोएडा, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, राजकोट, ये 4 ऐसे बड़े बड़े जगहें हैं पूरे इंडिया में। इन 4 जगहों पर एग्जाम लिया जा रहा है और इनके अंदर भी बहुत सारे सेंटर्स आपके होने वाले हैं इस जॉब पर। एडमिट कार्ड एग्जाम का मिल जाएगा आपको पहले ही, और आप उसको अपने लॉगिन करके आप वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन की बात करूं, जो अपर एज आपको दिखाई गई थी अभी, उसमें SC ST को 5 साल एक्स्ट्रा हो जाएंगी हर पोस्ट पर, OBC को 3, डिसेबिलिटी वालों को 10 एक्स्ट्रा हो जाएंगी। अगर डिसेबिलिटी के साथ वो किसी रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं तो दोनों ही उनको फ़ायदे मिल रहे होंगे। बाकी आप ये एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन समझ लेंगे अपर एज में, तो इस गवर्नमेंट सर्वेंट का भी समझ लेंगे। तो आपका ये सब लिखा हुआ है। विधवा औरतों के लिए भी लिखा हुआ है। देखिए आप, जैसे कि आप मान लीजिए विधवा औरत है और आप अप्लाई कर रहे हैं इसमें, और आप अगर SC ST कैटेगरी से आ रही हैं और आप अलग रहती हैं तो आपको 40 साल तक मैक्सिमम अप्लाई करने की छूट रहेगी एज में इस जॉब पर। बाकी ये पॉइंट है। आप सिलेक्शन प्रोसीजर बता देता हूँ। जो ग्रुप ए के पोस्ट थे, आपने देखा होगा पोस्ट के आगे ग्रुप A-B-C लिखा हुआ था। जो ग्रुप ए है उसमें बोला गया उनको सिलेक्ट किया जाएगा सिलेक्शन प्रोसीजर में। उन सबका एग्जाम होना है तो आप समझ ही गए होंगे। इनका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, एम्स राजकोट पर होगा। शॉर्ट लिस्ट द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू
फिर उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ओनली इफ द कैंडिडेट आर इन एक्सेस ऑफ 1:6 फॉर द वैकेंसी। यहाँ पर आपको बताता हूँ कैसे शॉर्ट लिस्ट करने वाले हैं ये लोग। जैसे ग्रुप ए के जितने भी पोस्ट आपको दिख रहे थे ना, उसके 6 गुना लोग ये लोग इंटरव्यू के लिए ले लेंगे। मान लीजिए आप जितने भी लोग होंगे सिर्फ 6 टाइम्स लोग ये लोग सिलेक्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए, बाकी उसके ऊपर एक भी जना हो रहा होगा, एक भी कैंडिडेट हो रहा होगा तो उसको ये लोग नहीं लेंगे। अब बात आती है बिफोर इंटरव्यू आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं एग्जाम पास कर उनका यहाँ पर इंटरव्यू होने से पहले डॉक्यूमेंट चेक होंगे सारे। फॉर्म का हो गया, मार्कशीट्स हो गए, डिग्री हो गए, सब चेक करे जाएंगे कि भाई वैलिड है या नहीं। उसके अलावा ग्रुप बी और सी के जो पोस्ट हैं उनके लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगा वो क्वालिफाई करना होगा आपको। उसमें बोला गया है ऑर्डर ऑफ मेरिट सब्जेक्ट टू क्वालिफाई द स्किल टेस्ट इफ एप्लीकेबल। एंड जिस पोस्ट पर स्किल टेस्ट हो रहा है, किसी पोस्ट पर स्किल के बेस उस पोस्ट का भी कुछ स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा। अब इसके बाद अगर बात करूं एंड फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पर भी कंप्यूटर पे एग्जाम लेंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, फिर आपका स्किल टेस्ट ले लेंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो आपका ग्रुप बी और सी में रहेगा उसमें पार्ट 1 में 20% वेटेज का पार्ट रहेगा। 80% एग्जाम जो आपका होगा पार्ट 2 से आएगा। मेरिट जो प्रिपेयर करी जाएगी यहाँ पर वो आपकी दोनों पेपर के बेस पर करी जाएगी, दोनों मिलाकर। स्किल टेस्ट के लिए उन्हीं को लिया जाएगा जितनी वैकेंसी रहेंगी ग्रुप बी और सी की, उसकी 6 टाइम्स में ले लिया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी आपकी सीबीटी एग्जाम के बेस पर। यह आपको यहां दिखा दिया गया है। ऑल्सो डिक्लेयर एलिजिबल ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड क्वालिफाइड इन स्किल टेस्ट। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सब चेक होगा, आप देख सकते हैं। फाइनल रिजल्ट जो बनेगा मैंने आपको बता दिया, पैरा 6 का ए और बी को रीड कर लेना, वही सेम रहेगा। फाइनल रिजल्ट आपके सीबीटी के बेस पर बना रहे हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट कर देना। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जो एम्प्लॉय होगा, अभी कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा, तो वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर सबमिट करे कि उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जहां वो काम कर रहा है, वहां काम करने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उनको कोई एतराज नहीं है, ये बंदा फॉर्म भर रहा है इस जॉब के लिए। अगर बात करें डिटेल ऑफ कंप्यूटर एग्जाम की, तो आपको अगर आप किसी यूआर कैटेगरी से हैं तो आप 40% मार्क्स लाइए जितने भी एग्जाम हो रहा है, जितने भी मार्क्स का। ओबीसी एनसीएल से 33% लाइए, एससी एसटी से 30% लाइए पूरे एग्जाम के पूरे टोटल मार्क्स में से। नेगेटिव मार्किंग कर दी जाएगी यहाँ पर 0.25 मार्क्स की हर गलत आंसर पर। आंसर की आपको मिलेगी राजकोट के एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर, 4 दिन के अंदर मिल जाएगी एग्जाम खत्म होने के बाद। यहाँ पे दिया गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फॉर्म की डेट। तो फॉर्म की डेट मैंने बता दी है, 5 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकेंगे। इसमें आखिरी ये कुछ पॉइंट है, कैंडिडेट चाहे तो इसको रीड कर सकता है। अब यहाँ पर बोला गया है ऑन अपॉइंटमेंट इन एडिशन टू पे सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सर्विस बेनिफिट डीए, एचआरए, टीए लीव और एलटीसी, एनपीएस, एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम, ये सारी मिलेगी। राजकोट एम्स के अंदर आप जिस भी पोस्ट पर लगेंगे आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। कभी आप जॉब लगते में कहीं जा रहे हैं वो मिलेगा, डियरनेस अलाउंस मिलेगा, एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस, छुट्टियां मिलेंगी, एनपीएस मिलेगा, एम्प्लॉय हेल्थ, आपको कर्मचारी को हेल्थ से रिलेटेड स्कीमें मिलेंगी, ये सब आपको मिल रहा होगा। अगर बात करें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में, यहाँ पर 1 नंबर का हर क्वेश्चन रहेगा, 0.25 मार्क्स रॉन्ग पर काटे जाएंगे। इसके अलावा टोटल मार्क्स में से 40% जो भी मार्क्स लाएगा वो पास माना जाएगा। जो 35% लाएगा तो एससी एसटी कैटेगरी से हो, ओबीसी से होगा तो 30% लाएगा। तो कैटेगरी वाइज आपके यहाँ पर डिसाइड करे गए हैं, कट ऑफ पासिंग मार्क्स कट ऑफ डिसाइड करे गए हैं। अगर बात करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई टीए नहीं मिल रहा है, मतलब आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली से अप्लाई कर रहे हैं या उत्तराखंड से जा रहे हैं आप गुजरात में,
यहाँ पर राजकोट के वहाँ पर एम्स में आप अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने जा रहे हैं या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इस जॉब का, तो इतना याद रखना कि यहाँ पर कोई आपको आने जाने का खर्चा नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर खुद के भी आप पर जाना होगा, चाहे वो इंटरव्यू के लिए जाना हो चाहे एग्ज़ाम के लिए जाना हो। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम डायरेक्ट बात करेंगे सिलेबस की। तो ग्रुप ए के जो भी पोस्ट थे उनका सिलेबस आप देखेंगे, अभी ग्रुप बी का भी देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए ग्रुप ए के अंदर सिलेबस जो था असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो कि ग्रुप ए का पोस्ट है, इनके सिलेबस में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा 10 नंबर का। देख सकते हैं सारा सिलेबस दिया गया है, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जजमेंट है, डिसीजन मेकिंग है, विजुअल मेमोरी है, ऑब्जर्वेशन है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स हैं, अर्थमेटिकल रीजनिंग है, उसके अलावा एनालॉगी भी है यहाँ पर, उसके अलावा नंबर सीरीज है। तो आप देख सकते हैं सारा आपका रीजनिंग में आएगा 10 नंबर का, 5 नंबर का अवेयरनेस का रहेगा, एप्टीट्यूड का 10 नंबर का रहेगा, इंग्लिश का अलग रहेगा। तो ये पूरा सिलेबस आपका दिया गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर की वैकेंसी के लिए 15 नंबर का रीजनिंग होगा। ये सारे पार्ट आपके आएंगे सिलेबस में। अगर आप जानना चाहें कि एग्जाम का लेवल क्या होगा, जैसे मानिए आपने देखा होगा ऊपर असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर की जो पोस्ट थी, उसकी अगर उसकी आपने देखी होगी जो क्वालिफिकेशन थी वो बैचलर डिग्री थी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस पोस्ट के लिए आपके डिग्री लेवल का एग्जाम हार्डनेस में आएगा। मतलब आप बात करें उसकी डिफिकल्टी लेवल डिग्री लेवल तक की होगी, यानी क्वेश्चन का जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा, जो उसकी अरेंजमेंट होगी, वो इस लेवल की होगी कि वो आपके डिग्री लेवल तक के स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल होती हो। इस तरीके की रहेगी। जनरल अवेयरनेस से 15 मार्क्स का रहेगा और इसमें एप्टीट्यूड में भी 15 मार्क्स का रहेगा, जिसमें रेशो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट निकालने होंगे, एवरेज, इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें आ रही होंगी। बाकी इंग्लिश लैंग्वेज भी आएगा। सब्जेक्ट नॉलेज के बेस पर फ्लो प्रोसेस चार्ट इन लॉन्ड्री आपको आना चाहिए। फ्लो प्रोसेस चार्ट ड्रॉ करना कैसे बनाते हैं, स्टेन रिमूवल, उसके अलावा डिसइंफेक्शन, ब्लड एंड ह्यूमन सीक्रेशन एंड रिलेटेड इंस्पेक्शन, ये सारी चीज़ें आएंगी। अगर बात करें डाइटिशियन की पोस्ट की, तो उसमें आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी आएगा, 10 नंबर का आएगा। इसमें आप देख सकेंगे इसका सिलेबस जनरल अकाउंट और मस्कुलर सिस्टम, टाइप ऑफ मसल्स और सिमिलैरिटी और डिफरेंस आएंगे, ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा। ये सारा सिलेबस आपका दिया हुआ है इस पोस्ट का। तो इस तरीके से आपके सारे रहेंगे। तो इसमें आप पूरा नीचे तक जाएं तो आपको अलग अलग दिखेगा, आपको दिखेगा ये काफ़ी ज़्यादा सारा सिलेबस दिया गया है। मैं इसमें और नीचे चलता हूँ तो आप अपने पोस्ट को देखेंगे, उसका सिलेबस देख लेंगे, आपको मार्क्स का भी आइडिया लग जाएगा कि टोटल कितने मार्क्स का आपका एग्जाम आ रहा है। सपोज मैं एक पोस्ट को एक एग्जाम्पल के तौर पे अभी यहाँ पे लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर लाइब्रेरियन ग्रेड सी का पोस्ट है। इसमें आप देखेंगे तो 10 नंबर का रीजनिंग है। टोटल इसकी बात करें तो 15, 20 और 30, 40 और 60, 100 नंबर हो गए यहाँ पे। तो इस पोस्ट का 100 नंबर का एग्जाम है। तो इस तरीके से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस पोस्ट का कितने नंबर का एग्जाम आ रहा है। तो ये पूरा वही रहेगा। तो मैं इसको पूरा नीचे तक जाता हूँ। इसमें ये सारा आपका सिलेबस दिया गया है पोस्ट के हिसाब से। देखेंगे आप यहाँ पर लास्ट पोस्ट आप पोस्ट जो आपकी आ गई है यहाँ पे, वो स्पीच थेरेपिस्ट की पोस्ट है। उनका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, ये आप देख पाएंगे। बहुत लंबा सिलेबस है दोस्तों, समय काफ़ी जाएगा प्रिपेयर करने में। अच्छे से प्रिपेयर करना इस जॉब को, क्योंकि एम्स राजकोट के अंदर ये जॉब रहेगी। तो मैंने आपको बता दिया, ये पूरा नोटिफिकेशन आपका कवर हो चुका है। यही था इस नोटिफिकेशन में। अगर बात करें अप्लाई करने के लिए तो आप ये लिंक से जाएंगे, ये लिंक में आपको दिखेगा। आपको एग्जाम्पल भी दे दिया गया है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कोई भी एक चीज़ डाल सकेंगे, फिर आप अपना पासवर्ड डाल देंगे और लॉगिन करेंगे। ये उनके लिए है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब पहले तो आप रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, फिर आप अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल के रजिस्ट्रेशन करेंगे और सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जैसा आपको बताया गया। तो ये पूरा प्रोसेस है एम्स राजकोट गुजरात के अंदर रिक्रूटमेंट का 131 वैकेंसियों पर, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट वाइज हैं। काफ़ी बड़े रेप्यूटेड ऑफिसर के पोस्ट हैं। आप देख सकेंगे मैंने आपको बताया कितने ऐसे पोस्ट थे जो कि काफ़ी टॉप लेवल पोस्ट थे। तो यही था आपका इस पूरा वैकेंसी से रिलेटेड। कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना। और इससे रिलेटेड इसके अलावा आपको जिस भी कंटेंट पे अगर नेक्स्ट कोई भी टॉपिक ऐसा रहे जिस पे आपकी रिक्वायरमेंट रहे तो आप ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं।
वीडियोस या कोई भी ऐसा कंटेंट, कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको चाहिए हो। बस यही था इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता हूँ नए टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।